वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। महबूब ऐलान कर दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो तेरे पीछे पीछे चलेगा, खलील वो खलील है कि जो उसके पीछे चले वो खलील नहीं बन सकता। वो जन्नती है, लायक तारीफ है, मोमिन है, शान वाला है, लेकिन तू ऐसा हबीब है कि जो तेरे पीछे चलेगा हम उसको भी अपना हबीब बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद हमारे। हबीब के बाद कितने हबीब हो गए लेकिन ये बात याद रखना, लेकिन उस हबीब की खुसूसियत, उनकी खुसूसियत, हाँ कोई उनके बराबर हबीब नहीं हो सकता, लेकिन पीछे चलने वालों को उन्होंने हबीब बनाया। तो बात कर रहा था खलील की अलैहिस्सलाम। देखो हजरत खलील बेटे की गर्दन पे छुरी रख के उसकी रजा चाहते हैं। है तवज्जो, ये खलील है, बेटे की गर्दन पे छुरी रख के उसकी रजा चाहते हैं। और ये हबीब है, काबा बदल कर, बल्कि किबला बदल कर, खलील बेटे की गर्दन पे छुरी रख के खुदा की रजा चाहते हैं और खुदा किबला बदल के महबूब की रजा चाहता है। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ऐ मेरे जवानों, ये नारा दिल से लगाओ, हो सकता है यही एक नारा क़यामत के दिन हमारी निजात का सबब बन जाए। ना मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खलील, खलील, अल्लाह अकबर, तवज्जो करे, खलील बेटे की गर्दन पे छुरी रख के उसकी रजा चाहते हैं और वो किबला बदल के कहते हैं किबलतन तरदाहा, किबला इसलिए बदल दिया ताकि हम तेरी रजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। इसी पर बात आगे बहुत हो सकती है, लेकिन बात को समेटते हुए एक मर्तबा हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब से पूछते हैं, मौला, बल्कि रब ने खुद कहा, रब ने फरमाया मूसा उससे प्यार कर जिससे मैं प्यार करता हूं। वो कहते हैं सुन्नियों को क्या हुआ, ये बिदतियों को क्या रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह का जिक्र लगाते रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह ने भी तो उन्हीं का जिक्र किया। मैं तो आपको मशवरा देता हूं, मकतबे फिक्र बंद कर और मकतबे इश्क में आ। आज का दौर इतना भयानक दौर है, अगर तेरे बच्चों को भी कलमे पे तू देखना चाहता है तो हुजूर की शान बयान करनी होगी। शान घटाएगा तो हिंदुस्तान में मुसलमान भी नहीं रख सकेगा, शान बयान करने में मुसलमान रखेगा। टीवी पे बैठ करके जिन्हें कुछ नहीं आता वो कह रहे हैं हमारे फुला फुला इतने ताकतवर थे कि हिमालय उन्होंने उठा लिया हाथ में और उड़ते हुए लोगों को पहुंचा दिया। अब बताएं, वो कह रहे हैं हिमालय उठा लिया, ये कहानी कहां तक दुरुस्त है? इसका फैसला तो तहकीक के बाद होगा, फैसले तो बाद में होंगे जब बैठेंगे दो यार मिल करके, फिर औकात पता चलेगी कि हकीकत क्या है। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं मकतबे फिक्र वालों से, मकतबे फिक्र वालों से मकतबे इश्क वाले का मशवरा, इसको तासुब पर मत डालना। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ईमान का सोच कर एक तरफ वो बक रहा हो कि हमारे फला हिमालय उठा करके लेकर के उड़ते हुए आ गए, और दूसरी तरफ तुम कहोगे कि हमारे नबी तो बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, वो तो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। ये बकवास करते रहोगे तो क्या अपने बच्चों का ईमान बचा सकोगे? कॉलर पकड़ के नहीं कहेंगे अरे उसका क्यों कलमा पढ़ता है, उसको क्यों मानता है? जो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते, जो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, आज जरा उसको मान ले जो हिमालय उठाता है। बताओ तुम्हारे बच्चे क्या जवाब देंगे, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? लेकिन हम सुन्नियों से, सूफिया के गुलामों से, मुजद्दिदीन के गुलामों से, उलमा के खातिमों से, सहाबाए किराम के सच्ची आशिकों से अगर कोई कहे कि हमारे फुला ने हिमालय उठाया, मैंने कहा हकीकत तो बाद में सामने आएगी, मगर कुजा हिमालय और कुजा इस जमीन से कई 100 गुना बड़ा चांद कोई हिमालय उठाता है, कोई जमीन पे
सुभान बता हिमालय उठाने वाले की ताकत कहाँ है और चांद के टुकड़े करने वाले का मकाम कहाँ? सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। बच्चों के मुस्तकबिल को मोमिन देखना, ईमान पे देखना है। शान मुस्तफ़ा बिल्कुल दयानतदारी के साथ बयान करनी होगी, जैसे सहाबा ने बयान किया है, जैसे अहले बैत ने बयान किया है। अगर आपने मकतब फिक्र की परवाह की तो ना मकतब रहेगा ना फिक्र रहेगी। इसलिए आओ, दीन बचाना है, ईमान बचाना है, इस्लाम बचाना है, तो तुम भी हमारे साथ नारा लगाओ, मोहम्मद हमारे। हजरत मूसा से अल्लाह फरमाता है, मुझसे मोहब्बत कर जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उस पे दुरूद पढ़ जिस पर मैं दुरूद भेजता हूं। ये कौन है? फिर इस तरीके की बातें भी होती है ना। ये अब आप कहेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था। मैंने कहा नबूवत ही उनके सदके मिली थी, सब पता था। हाँ, लेकिन बातें की जाती है। अगर वो ना पूछते ये कौन है तो आगे का मजमून कहां से आता? अल्लाह उनसे पूछता है, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा। तो कोई मकतब फिक्र वाला कहे कि अल्लाह को नहीं पता था कि क्या था सीधे हाथ में। अल्लाह पूछ रहा है ताकि तुमको पता चले। यहाँ मूसा भी पूछ रहे हैं ना, अल्लाह ये कौन है जिससे तू प्यार करता है, जिस पे तू दुरूद भेजता है? इरशाद हुआ, हजरत वहाब इब्ने मुनब्बिह फरमाते हैं, मैंने 70 आसमानी किताबों में देखा इस रिवायत को। फरमाते 70 आसमानी किताबों में मैंने इस रिवायत को देखा है जो मैं पढ़ रहा हूं बतौर मफहूम। अल्लाह से अर्ज किया, मौला ये कौन है? इरशाद हुआ, वो मोहम्मद है जमीन पर और आसमानों पर उसका नाम अहमद है। मूसा, अगर उसको पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता, जमीन भी पैदा ना करता, आसमान भी पैदा ना करता, कायनात भी पैदा न करता। उसको पैदा करना था, इसलिए मैंने तुमको और सबको पैदा किया। और यहां तक फरमाया, अल्लाह अल्लाह फरमाया कि अगर उसको पैदा करना ना होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी ना करता। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, इस मजमून को मेरे इमाम बयान करते, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन, प्यासे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। अल्लाहु अकबर कहते हैं, क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि ये मरहमतें, कि कच्ची मतें, न छोड़ी लतें, न अपनी गतें कुसूर करे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर